हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की पोम रिकंसिलिएशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास के लिए, जो कि एक पोएम कलेक्शन है और उसी का पार्ट है ये रिकंसिलिएशन। लीव्स ऑफ ग्रास सेलिब्रेट करती है डेमोक्रेसी, नेचर, लव और ह्यूमैनिटी जैसे थीम्स को। और वॉल्ट विटमैन ने रिकंसिलिएशन लिखी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, जब यूएसए के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटेंस डिवीजन चल रहा था। पोएम रिफ्लेक्ट करती है थीम जैसे लॉस, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर और शेयर करती है ह्यूमैनिटी बिटवीन बिटवीन एनिमीज। वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश करी थी 1855 में, लेकिन उन्होंने इस कलेक्शन को दोबारा से रिवाइज करा था, एक्सपेंड किया था और फाइनल एडिशन जो कि अपीयर हुआ था 1892 में, उसमें ये पोएम रिकंसिलिएशन ऐड हुई थी। चलिए दोस्तों, आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर में वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और साथ ही हमें बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती है और आपकी वीडियो मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और पढ़ते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, वर्ड ओवर ऑल ब्यूटिफुल एज द स्काई। ये लाइन एक यूनिवर्सल ब्यूटी की बात कर रही है जिसे वो आसमान की तरह खूबसूरत समझती है। इसका मतलब है कि एक ऐसी सच्चाई या खूबसूरती है जो सब कुछ या सब पर भारी पड़ सकती है। ब्यूटिफुल दैट वॉर एंड ऑल इट डीड्स ऑफ कार्नेज मस्ट इन टाइम बी अटरली लॉस्ट। यहाँ पोएट कह रहे हैं जो भयानक हॉरर और डिस्ट्रक्शंस हैं, जो वॉर के कारण आते हैं, लड़ाई के कारण आते हैं, वो एक दिन सब भूल जाएंगे कि ऐसी कोई वॉर भी हुई थी। तो उस चीज़ में स्पीकर ब्यूटी ढूंढ रहे हैं। जब सब भूल जाएंगे, किसी को याद ही नहीं होगा ऐसी कोई लड़ाई भी हुई थी, उस वक्त कितना सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा ना। ये लाइन कन्वे करती है एक सेंस ऑफ होप को, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। That the hands of the sisters death and night softly wash again and ever again this soiled world। यहाँ पे sisters death and night पर्सोनिफाई करती है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ को और टाइम को। ये एक इमेजरी है जो वॉशिंग सजेस्ट करती है क्लीनिंग प्रोसेस को, इम्प्लाई करती है कि एक दिन ये जो दुनिया पे दाग लगा है, ये जो वॉयलेंस, नफरत, सफरिंग का जो दाग लगा है, एक दिन दुनिया इससे प्योरीफाई हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये चीज़ हिंट करती है रिन्यूअल को और साइकिल ऑफ नेचर एग्जिस्टेंस को, कि ऐसे ही दुनिया चलती है। बुरा वक्त आता है और बुरा वक्त ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत फिर से होती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, फॉर माई एनिमी इज डेड, मैन डिवाइन एज माई सेल्फ इज डेड। इस लाइन में स्पीकर बोलना चाह रहे हैं जब मेरी एनिमी की डेथ होगी इस लड़ाई में, इस वॉर में, उस वक्त मेरी ह्यूमैनिटी की, मेरी इंसानियत की भी मृत्यु हो जाएगी। ये चीज़ दिखाती है इक्वालिटी को, ह्यूमैनिटी को। आगे वो बोलते हैं, आई लुक वेयर ही लाइज वाइट फेस्ड एंड स्टिल इन द कॉफिन, आई ड्रॉ नियर। लाइन में स्पीकर बोलते हैं कि वो अपनी एनिमी की डेड बॉडी के पास जाते हैं जो कि बिल्कुल स्टिल पड़ी हुई है, बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई है। ये चीज़, ये मोमेंट कैप्चर करता है रियलिटी ऑफ डेथ को। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई बेंड डाउन एंड टच लाइटली विद माई लिप्स द वाइट फेस इन द कॉफिन। इस लाइन में स्पीकर बताते हैं कि वो उस डेड बॉडी को नीचे झुकते हैं, उसको किस करते हैं जो कि बॉडी कॉफिन में लेटी हुई है। ये किस एक कनेक्शन को, एक फेयरवेल को रिप्रेजेंट करती है। ये एक्सप्रेस करती है डीप इमोशनल मूवमेंट ऑफ रिस्पेक्ट को, सॉरो को और एक्नॉलेजमेंट ऑफ लॉस को। और ये सॉफ्टनेस गेस्चर किस करने का जो है, ये सजेस्ट करता है
लव और एम्पैथी को। दोस्तों, ओवरऑल ये पैसेज इलस्ट्रेट करता है कॉम्प्लेक्स इमोशन को जो कि डेथ और वॉर के सराउंडिंग होते हैं। ये एम्फेसाइज करता है आइडिया ऑफ ब्यूटी को कि एक दिन सब कुछ हील हो जाएगा, हर ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये वॉर है, इसको सब भुला दिया जाएगा और उस वक्त सिर्फ शांति होगी। इस पोयम में स्पीकर एनकाउंटर करता है अपनी एनिमी की डेड बॉडी से, लेकिन उसके बावजूद वो वॉर में था लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी नहीं मरी थी, क्योंकि उसका कहना था अगर मेरी एनिमी की डेथ होगी तो मेरी इंसानियत की भी डेथ हो जाएगी। वो उसकी डेड बॉडी के पास जाता है अपनी एनिमी की और उस पर किस करता है उसे, जो कि कॉफिन में लेटी हुई है। ये चीज़ दिखाती है कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, चाहे दोनों देश, दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ रहे हों किसी लीडर या कंट्री के कहने पर, लेकिन इंसानों में जो लड़ रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनमें ह्यूमैनिटी होती है। ऐसा स्पीकर का यहाँ पे मानना है। स्पीकर के ऐसे बिलीफ है कि उसकी एनिमी की डेथ उसकी डेथ है। अल्टीमेटली पोयम कम्युनिकेट करती है एक मैसेज को, मैसेज ऑफ कंपैशन, मॉर्निंग और साइकिल ऑफ नेचर की लाइफ एंड डेथ है। एक बार इस पोयम को शॉर्ट में समझ लेते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन की पोयम रिकंसिलिएशन सिविल वॉर के बाद लिखी गई एक छोटी लेकिन बहुत गहरी कविता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि वॉर के बाद जो दर्द और नफरत के बावजूद भी मौत सबको एक जैसा बना देती है। पोएम में नरेटर एक मरे हुए एनिमी सोल्जर की डेड बॉडी के पास खड़ा है, लेकिन उसके दिल में नफरत नहीं है, बल्कि दया और रिस्पेक्ट है। वो उसके सर के सामने अपने सिर को झुकाता है और उसके लिप्स पर किस भी करता है और कहता है, एक इंसान था मेरी तरह डिवाइन। इस कविता का मेन मैसेज ये है कि असली रिकन्सिलेशन तब होती है जब हम अपने दुश्मन में भी एक इंसानियत को पहचाने और समझ सके कि वॉर के बाद हेट्रेट खत्म हो जाती है, नफरत खत्म हो जाती है। सिर्फ कंपेंशन और पीस ही इंसान को हील कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।